राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे दो बहनों की किस्मत की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में शिवदत्त और पुष्पा नाम के पति पत्नी रहते थे। शिवदत्त और पुष्पा की दो बेटियां थीं, जिनका नाम अनीता और कविता था। और शिवदत्त का जो परिवार था वह बहुत ही हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन की बात है कि जो अनीता और कविता दोनों अपने मामा के घर कुछ दिनों के लिए गई हुई थीं। अब वे दोनों बहनें वहाँ से जब वापस अपने घर आ रही थीं, तभी उनकी नज़र एक साधु बाबा पर पड़ी। जो अनीता और कविता थी, तो कविता ने अनीता से कहा, दीदी देखो, साधु महाराज हैं, क्यों ना हम उनसे अपने भाग्य के बारे में पूछें कि आखिर हमारे भविष्य में क्या लिखा है, हमारा भाग्य हमारे ऊपर कितना मेहरबान है। अनीता ने कहा, हाँ छोटी बहन, तुम सही कह रही हो कविता, मुझे भी फिक्र रहती है कि हमारे भाग्य में दुख है कि सुख है। तो जो कविता कहती है, तो चलो हम उन्हीं के पास चलकर उन्हीं बाबा से अपने भाग्य का लिखा पूछ लेते हैं। दोनों बहनें अब साधु बाबा के पास पहुंच गईं और साधु बाबा को प्रणाम करने लगीं। और साधु बाबा को प्रणाम करके वह बाबा से कहने लगीं, बाबा हमें आपसे कुछ पूछना है। साधु बाबा ने कहा, हाँ पूछो बेटी, तुम क्या पूछना चाहती हो। तब दोनों बहनें कहने लगीं, बाबा हम दोनों बहनों को अपने भाग्य की बड़ी चिंता रहती है, हम अपने भाग्य के बारे में पूछना चाहते हैं। और हाँ बाबा, हमें डर है कहीं हमारे भाग्य में कोई बड़ा दुख तो नहीं लिखा है, इसलिए हम दोनों बहनें आपके पास आई हैं। बाबा क्या आप हमारे भाग्य के बारे में हमें बता सकते हैं कि हमारे भाग्य में आखिर क्या लिखा है। तब बाबा ने कहा कि हाँ दिखाओ बेटियों, अपना हाथ दिखाओ, मैं अभी तुम्हारी हस्तरेखा देखकर बताता हूँ। तभी अनीता और कविता दोनों बहन बहुत ही उत्साहित होते हुए अपना अपना हाथ उस साधु बाबा को दिखाने लगती हैं। साधु बाबा उन दोनों के हाथ को कुछ देर तक बड़े ध्यान से देखते हैं, फिर कुछ सोच में पड़ जाते हैं। दोनों बहनें बाबा को ऐसे सोच में देखकर पूछने लगती हैं, क्या हुआ बाबा, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं। तब साधु बाबा कहते हैं, क्या बताऊं बेटी, समझ में मेरी कुछ नहीं आ रहा, तुम दोनों के भाग्य के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं। नहीं बेटी, मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता हूँ कि तुम्हारे भाग्य में कितना दुख है, और ना ही मैं यह तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारे भाग्य में कितना सुख है। तुम दोनों की हाथों की लकीरों ने तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को बहुत ही बुरे तरीके से उलझा कर रखा हुआ है। तब दोनों बहनें कहती हैं, बाबा ऐसा क्या है हमारे हाथों की लकीरों में जो आप हमें साफ साफ नहीं कह पा रहे हैं। बस यूँ समझो, बाबा कहने लगे, कि तुम दोनों बहनों की ज़िंदगी में बेटी बड़ी समस्याएं हैं और बहुत बड़ी समस्याएं हैं। दोनों बहनें अब बाबा की बातें सुनकर दुखी हो गईं और अपने घर वापस आ गईं। अब दोनों बहनों को अब चिंता सताए जाने लगी। वे ना तो ठीक से खाना खाती और ना ही कहीं बाहर घूमने जाती। समय धीरे धीरे बीतने लगा। दोनों बहनें अब चिंता के कारण कमज़ोर होती चली जा रही थीं। साधु बाबा की बातें दोनों बहनों के मन में घर कर चुकी थी। वे दोनों बहनें चाहकर भी अपने भाग्य वाली बात ना तो अपने पिताजी से कह पा रही थीं और ना ही अपनी माँ से। एक दिन पुष्पा ने अपने पति शिवदत्त से कहा, सुनिए जी, ना जाने हमारी दोनों बेटियों को क्या हो गया है। दोनों बेटियां दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही हैं। ना तो दोनों बहनें ठीक से खाना खाती हैं और ना ही ठीक से बातें करती हैं। तब शिवदत्त कहता है कि हाँ भाग्यवान, मैं भी कुछ दिनों से दोनों को देख रहा हूँ। मेरी बेटियाँ बड़ी गुमसुम सी रहती हैं।
एक काम करता हूँ, कल मैं गांव के एक वैद्य से कुछ दवाइयाँ बनवा कर ले आता हूँ। और यह कहकर शिवदत्त और पुष्पा रात को सो जाते हैं। अगली सुबह होती है तो शिवदत्त वैद्य जी के पास जाते हैं और उन्हें अपनी बेटियों की कमजोरी के बारे में बताते हैं, जिसके बाद वैद्य जी शिवदत्त को कुछ जड़ी बूटी देते हैं। उन जड़ी बूटियों को लेकर शिवदत्त अपने घर आ जाता है और अपनी दोनों बेटियों को जड़ी बूटी खिला देता है। लेकिन काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी उन जड़ी बूटियों से दोनों बहनों की हालत में कोई सुधार नहीं होता है। अब शिवदत्त को चिंता सताने लगती थी कि उसकी बेटियों को ऐसा क्या हो गया है। एक दिन शिवदत्त ने अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया और बोला, बेटी अनीता और कविता, दोनों बहन मेरे पास आओ। दोनों बहनें अपने पिता के पास आईं और बोली, हाँ पिताजी कहिए। तब जो कहता है शिवदत्त की मेरी बच्चियों, तुम्हारी यह हालत देखकर मैं और तुम्हारी माँ बहुत परेशान होते हैं। तुम दोनों बहनों ने अपनी क्या हालत बना ली है। जब से तुम दोनों अपने मामा के घर से आई हो तब से ना तो ठीक से खाना खाती हो, ना ही ठीक से हम दोनों से बात करती हो। बेटी ऐसी क्या बात है, किसके डर से तुम दोनों को इतना भय है? क्या डर है तुम्हें, क्या चिंता है? तब दोनों बहनें कहते हैं, पिताजी अब हम आपसे क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब जो शिवदत्त कहता है, क्या बात है बेटी, किसी ने तुम दोनों से कुछ कहा है? तब दोनों बहनें कहती हैं, जी पिताजी। तब शिवदत्त के ज़्यादा जोर देने पर दोनों अनीता और कविता अपने पिताजी को उस साधु बाबा वाली सारी बात बताती हैं। अब शिवदत्त को जब यह सारी बातें पता चली तो वह यह सुनकर हैरान हो गया और कहने लगा, क्या यह तो बहुत चिंता का विषय है, पर तुम दोनों घबराओ मत मेरी बेटियों, हम अभी उस साधु बाबा के पास चलते हैं और उससे इसके निवारण के बारे में उपाय पूछते हैं, शायद वो हमें इस समस्या का हल बता दें। शिवदत्त अपनी दोनों बेटियों को लेकर उस साधु बाबा के पास पहुंचता है और साधु बाबा को प्रणाम करता है। साधु बाबा से कहता है कि साधु बाबा, ये दोनों मेरी बेटियां हैं। जब से आपने इन्हें इनके भाग्य के बारे में बताया है तब से दोनों बहनें बहुत परेशान हैं। बाबा, क्या इस समस्या का कोई निदान नहीं है? साधु बाबा बोले, देखो बेटा, जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। लिखे हुए भाग्य को कोई नहीं बदल सकता, स्वयं विधाता भी भाग्य को नहीं बदल सकते। तब शिवदत्त कहता है, ठीक है बाबा, पर आप हमें सारी बातें विस्तार से तो बताइए, आखिर क्या होने वाला है मेरी बेटियों की जिंदगी में। तब साधु बाबा बोले, यदि बेटा तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। तुम्हारी बड़ी बेटी की शादी एक शेर से होगी और छोटी बेटी की शादी एक मुर्दे से। यह सुनकर शिवदत्त के तो होश ही उड़ गए। वह कहने लगा, क्या बाबा, पर यह सब कैसे हो सकता है बाबा? तब साधु बाबा बोले, यह सब कैसे होगा वह मैं नहीं जानता, वह तो वक्त ही आने पर पता चलेगा। पर हाँ बेटा, तुम्हारी बड़ी बेटी के बारे में मैं कुछ ज़रूर बता सकता हूँ। गुरुवार के दिन शाम को तुम्हारे घर एक शेर आएगा। उसके आने से पहले ही तुम एक बकरा अपने घर पर बांध देना और जब शेर आए तो बकरे को घर की चौखट के पास खड़े कर देना और अपनी बेटी को घर के बाहर खड़े कर देना। उसके बाद जैसे ही शेर जाने लगे तो अपनी बेटी को शेर के पीछे पीछे भेज देना। उसके बाद जो होगा यह उसका भाग्य है। अब तो यह बात सुनकर शिवदत्त चिंतित और उदास मन से अपनी दोनों बेटियों को लेकर वापस अपने घर आ जाता है। कुछ दिनों तक तो सब सही चलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे गुरुवार का दिन आ जाता है और शेर जो शिवदत्त के घर आता है। शिवदत्त को साधु बाबा के बताए अनुसार ही काम करना है। इसके बाद जैसे ही शेर वापस जाने लगता है, शिवदत्त अपनी बड़ी बेटी को शेर के पीछे पीछे जाने को कह देता है। यह सब कुछ देखकर जो शिवदत्त की पत्नी पुष्पा रोते हुए कहती है, सुनिए जी, वो शेर अब हमारी बच्ची को खा जाएगा। जीते जी हम अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं कर पाए।
अब आप एक काम करिए, शेर का पीछा करते हुए उसके पास चले जाइए और जब वो शेर मेरी बच्ची को खा ले तो उसकी हड्डियां ले आइएगा। कम से कम तसल्ली के लिए हम उसकी अस्थियों को अपने पास रख लेंगे। शिवदत्त अपनी पत्नी पुष्पा की बात मानकर शेर के पीछे चला जाता है और शेर आगे जाकर जंगल में एक गुफा में घुस जाता है। अब शिवदत्त वहीं रुककर सोचने लगता है कि यह तो गुफा में चला गया और मेरी बेटी भी। अरे अब आगे जाना मुनासिब नहीं होगा। अगर उसने मुझे भी खा लिया तो मेरी पत्नी और मेरी दूसरी बेटी का क्या होगा। तब शिवदत्त सोचता है कि एक काम करता हूँ, सुबह दोबारा से वापस आता हूँ। और शिवदत्त अपने घर फिर वापस आ जाता है। शिवदत्त के घर आते ही उसकी पत्नी पुष्पा उससे पूछने लगी, बताइए जी, कहाँ है मेरी बेटी की अस्थियाँ? लाओ मैं उसे संभाल कर रख देती हूँ। तब शिवदत्त कहता, भाग्यवान, मुझे माफ़ कर दो, अभी तो अपनी बेटी की अस्थियों को मैं नहीं ला पाया, पर कल जब वो शेर उस गुफा से बाहर चला जाएगा तब मैं अपनी बेटी की अस्थियां ले आऊँगा। तब पुष्पा कहती है, ठीक है, आप सुबह ध्यान से चले जाना। दूसरे दिन सुबह शिवदत्त फिर से उसी गुफा के पास चला जाता है और गुफा के अंदर जाता है तो शिवदत्त गुफा के अंदर चलता ही जाता है। तभी उसे गुफा के अंत में एक रास्ता दिखाई देता है। वह सोचने लगता है, यह क्या है? लगता है यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता है। शिवदत्त सोचता, अरे यह क्या है? यह तो कोई राज्य है और इस राज्य को तो मैंने कभी नहीं देखा है। अब शिवदत्त उस राज्य में आगे बढ़ता ही जाता है जहाँ रास्ते में उसे एक नदी दिखाई देती है। अब शिवदत्त उस नदी को पार कैसे करूँ यही सोचता है। फिर शिवदत्त सोचता है कि एक काम करता हूँ, नदी में कपड़ा धुलने वाले उस धोबी से पूछता हूँ। शिवदत्त उस धोबी से पूछता है, भैया मुझे ये नदी पार करनी है, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? तब वह धोबी कहता है, अरे अपनी दोनों आंखें बंद करो और अपना एक पैर नदी में रखो। शिवदत्त आंख बंद करके नदी पर पैर रखता है, जिसके बाद वह झट से नदी के उस पार पहुंच जाता है। अब शिवदत्त चलते चलते एक महल में पहुंच जाता है जहां उसकी बेटी महल की छत पर बैठी हुई रहती है। तो शिवदत्त की बड़ी बेटी जो अनीता जब अपने पिताजी को देखती है तो वह उन्हें पुकारती है, पिताजी पिताजी आप इधर आइए, यह मेरा घर है, मैं यहीं रहती हूँ। अब शिवदत्त अपनी बड़ी बेटी अनीता को देखकर सोचने लगता है, भला यह कैसे हो गया? शेर तो मेरी बेटी को गुफा के अंदर लेकर गया था। चलो कोई बात नहीं, शुक्र है भगवान का कि मेरी बच्ची सही सलामत है। अब शिवदत्त अपनी बेटी के पास जाता है और उससे सारी बातें पूछता है। तब शिवदत्त की बेटी अनीता कैसे पूछता है कि बेटी यह सब कैसे हुआ। तब अनीता कहने लगी, पिताजी जिसे हम एक शेर समझ रहे थे वह कोई शेर नहीं है, बल्कि इस राज्य के राजा हैं और मैं यहाँ बहुत सुख से हूँ। आप घर जाकर माँ से कहिए उनकी बेटी जिंदा है और सुखी है। तब शिवदत्त कहता है, ठीक है बेटी। सुबह सुबह शिवदत्त अपने घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में शिवदत्त को फिर वही नदी पड़ती है। शिवदत्त फिर उस धोबी से मदद मांगता है, भैया उस पार जाना है मुझे, मेरी मदद करिए। तब धोबी बोला, भैया जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था वैसे ही आज भी करो। शिवदत्त इस तरह से बहुत कोशिश करता है पर नदी के पार नहीं आ पाता। तो वह कहता है, यह क्या, कल तो मैं आसानी से पार हो गया था पर आज क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। तब धोबी ने पूछा, अरे भाई क्या तुम बता सकते हो तुम कहाँ से आ रहे हो? तब शिवदत्त बोला, हाँ भाई मैं अपनी बेटी के घर से वापस आ रहा हूँ। धोबी बोला, अच्छा तो यह बात है। धोबी बोला, भैया तुम अपनी बेटी के यहाँ से जो भी साथ लेकर आए हो या खाकर आए हो वह उसे वापस करके आओ या उसका जो मोल है वो चुका दो। अब शिवदत्त वापस अपनी बेटी के घर जाता है और उससे कहता है, बेटी तुमने जो मेरी सेवा करी है तुम या तो उसका मूल्य ले लो या मुझे माफ़ करो। तब अनीता कहती है, नहीं पिताजी, मैं आपसे आपकी सेवा करने का मूल्य कैसे ले सकती हूँ, चलिए मैंने आपको माफ़ किया।
शिवदत्त अपनी बेटी से उसकी सेवा माफ़ करवाता है और अपने घर फिर वापस लौट जाता है। वहाँ वह सारी बातें अपनी पत्नी पुष्पा और अपनी छोटी बेटी कविता को बताता है, जिसे सुनकर दोनों माँ बेटी खुश हो जाती हैं और कहती हैं, क्या कह रही हैं जी आप? कविता कहते, पिताजी सच में दीदी जिंदा है। आपने इतनी अच्छी खबर सुनाकर हमें बहुत खुशी की दी है। चलो हमारी बच्ची जहाँ है, पुष्पा कहती है, जहाँ भी रहे खुश तो है, फिर आगे तो सब अच्छा ही चलता है। लेकिन शिवदत्त को उसकी पत्नी कहीं ना कहीं यह सोचकर चिंतित हो जाते हैं कि छोटी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। एक दिन शिवदत्त अपनी बेटी से कहता है, कविता बेटी चलो हम दोनों जंगल जाकर कुछ लकड़ियां ले आते हैं। कविता बोली, ठीक है पिताजी, और दोनों बाप बेटी जंगल की ओर चले जाते हैं। लेकिन चलते चलते दोनों थक जाते हैं। शिवदत्त कहता है, बेटी मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझे बड़ी जोरों की प्यास लग रही है। एक काम करो बेटी कि आसपास देखो कहीं कोई नदी या तालाब हो तो जाकर मेरे लिए पानी ले आओ। कविता कहती है, जी पिताजी, और यह कहकर कविता पूरे जंगल में घूमती है, लेकिन उसे कहीं कोई नदी या तालाब नहीं दिखाई देता। चलते चलते अब कविता की नज़र एक घर पर पड़ती है। वहाँ पर एक पानी से भरा हुआ घड़ा और उस पर रखा गिलास रखा था। वह उस घड़े के पास जाती है और गिलास में पानी भरकर अपने पिता को पिला देती है। अब शिवदत्त पानी पीकर वापस गिलास जो कविता को देते हुए कहता है, बेटी जाओ यह गिलास उसी जगह रखाओ। कविता फिर से उसी घड़े के पास वापस जाती है और गिलास रख देती है, लेकिन दरवाज़ा फिर अपने आप बंद हो जाता है। कविता ज़ोर ज़ोर से अपने पिताजी को चिल्लाती है। अब जो शिवदत्त उसकी आवाज़ सुनकर दौड़कर आता है। कविता कहने लगती है, पिताजी पिताजी मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। तब शिवदत्त कहता है, बेटी पर यह दरवाज़ा कैसे बंद हो गया? रुक जा, मैं उसे खोलने की कोशिश करता हूँ। शिवदत्त दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर जो दरवाज़ा नहीं खुलता है तो कविता जो रोने लगती है और कहती है कि पिताजी अब मैं यहाँ से शायद ही निकल पाऊँगी, आप यहाँ से जाइए। अब शिवदत्त कहता है, बेटी एक काम करो, अंदर जाकर देखो, कोई तो होगा जो तुम्हारी मदद करेगा। कविता अंदर जाकर देखती है और कहती है, पिताजी अंदर इंसान तो कोई नहीं है, पर यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है और जिसके जिस्म पर बहुत सारी सुइयां लगी हुई हैं और एक चूल्हा भी जल रहा है जिस पर खाना पक रहा है। अब शिवदत्त यह सब सुनकर दुखी होते हुए कहता है, बेटी लगता है उस साधु बाबा ने जो कहा था वह सच हो रहा है। बेटी कविता अब तुम सच में यहाँ से नहीं निकल पाओगी। एक काम करो बेटी, तुम अंदर जाओ, अंदर जो खाना पक रहा है उसे खाकर सो जाना, तुम्हारे भाग्य में शायद यही लिखा है। और बिटिया मैं भी मजबूर हूँ, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कविता कहती है, ठीक है पिताजी, मैं अपना भाग्य समझकर इसे स्वीकार कर लेती हूँ और आप घर चले जाइए। फिर शिवदत्त दुखी होकर अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से सारी बातें बताता है कि तब जो पुष्पा कहती है, हे भगवान हमारी बड़ी बेटी के नसीब को तो तूने बड़ा अच्छा कर दिया, पर छोटी बेटी के साथ इतना बुरा क्यों हुआ। उधर कविता उस घर में रहकर सोचने लगती है कि मुझे समझ नहीं आता इस घर में मैं क्या करूं, बाहर जा नहीं सकती, खाना बना बनाया मिल रहा है मुझे। एक काम करती हूँ, इस मुर्दे के शरीर की सुइयाँ निकालती हूँ। यह सुइयाँ काफ़ी सारी हैं, पर कोई बात नहीं, ऐसे भी मैं खाली क्या करूँगी बैठे बैठे। कविता उस मुर्दे के शरीर से सुइयाँ निकालने लगती हैं। सुइयाँ निकालते निकालते उसे करीब 12 बरसों का समय लग जाता है। अब धीरे धीरे 12 बरस बीत चुके थे और अंत में कुछ 3-4 सुई बचती हैं। तभी दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। कविता सोच में पड़ जाती है, आज पूरे 12 बरस बीत चुके हैं, यह जंगल तो और भी घना हो चुका है। अब तक तो शायद मेरी माता और पिताजी भी इस दुनिया में शायद हों या ना हो, और मैं तो अपने घर का रास्ता भी भूल गई हूँ। एक काम करती हूँ, इस मुर्दे की बाकी बची हुई सुइयाँ भी मैं निकाल देती हूँ, फिर अपने घर चली जाऊँगी।
अब कविता जब उस मुर्दे की सुइयां निकाल रही होती है तभी वहाँ पर एक औरत आती है। वह औरत कविता को देखकर पूछने लगी कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। कविता बोली, मैं इस मुर्दे से सुइयां निकाल रही हूँ और इस काम को मैं 12 साल से कर रही हूँ। वह औरत बोली, अच्छा, फिर तो बहुत लंबा समय बीत गया। अच्छा, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। कविता बोली, अंदर चूल्हे में आग जल रही है, जाओ जाकर ले लो। वो औरत बोली, नहीं नहीं बहन, तुम ही मुझे लाकर दे दो, तब तक मैं यह सुइयां निकाल देती हूँ। कविता कहती है, ठीक है। कविता चूल्हे के पास जाती है, लेकिन उसे बहुत नींद आने के कारण वह वहीं सो जाती है। और वह जो औरत थी जो उस मुर्दे के शरीर में अंतिम 4 सुइयां रह जाती हैं उन्हें निकालती है। सुइयां निकालते ही वह मुर्दा जिंदा हो जाता है और वो कहने लगता है, उस औरत से तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझ पर किसी ने जादू टोना किया हुआ था इन सुइयों से, पर आज तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हो गया हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वह औरत यह सुनकर उस युवक की बात मान जाती है, लेकिन जब वो आदमी चूल्हे के पास जाता है तो देखता है एक लड़की वहाँ पर पड़ी हुई है। तब वह युवक पूछता, रहे ये लड़की कौन है? तब वो औरत बोली, मुझे नहीं पता, यह कोई आग लेने के लिए आई थी। तब वो आदमी कविता को नींद से उठाता और कहता है, ए लड़की उठो, रात होने वाली है, आग लेने आई थी, अब आग ले लो और जाओ यहाँ से। कविता उस आदमी को देखती है तो देखती रह जाती है, क्योंकि यह वही मुर्दा इंसान था जिसकी वह 12 वर्षों से सुइयां निकाल रही थी। साथ ही साथ वह उस औरत की चालाकी भी समझ जाती है। फिर कविता उस आदमी से बोलने लगती है कि नहीं नहीं, मेरा कोई घर नहीं है यहाँ पर, मुझे यहीं रहने दो, मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगी, मुझे बस 2 वक्त की रोटी दे देना। अब कविता घर का सारा काम करती, भेड़ बकरियों को भी चराने लेकर जाती। एक दिन वह आदमी कहने लगा, सुनो उस औरत से कि आज मैं बाजार जा रहा हूँ, बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ। तब वह औरत बहुत सारी चीज़ें लाने के लिए कहती है। तब वह आदमी कविता से भी पूछता है, तो कविता बोली, नहीं नहीं मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब वो आदमी बोला, अरे ऐसे कैसे, तुम भी इस घर का हिस्सा हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वह कहती है, ठीक है, फिर आप मुझे एक गुड्डा और एक गुड़िया लाकर दे दीजिए। तब वह युवक कहता है, ठीक है। अब वह आदमी बाजार से गुड्डा गुड़िया लाता है और जो कविता को दे देता है। एक दिन जब कविता भेड़ बकरियां चराने जंगल में चली जाती है और उसके हाथ से गुड्डा और गुड़िया भी रहते हैं, तब उसके पीछे पीछे वह आदमी भी जाता है। आदमी सोचने लगता है कि अरे यह कविता इतनी बड़ी हो गई है फिर भी गुड्डा गुड़ियों से खेलती है, आज देखता हूँ कि भला यह करती क्या है गुड्डे गुड़ियों के साथ। वह आदमी कविता का पीछा करता है और जब कविता की बकरियां घास चर रही होती हैं तभी कविता एक पेड़ की छांव के नीचे आकर बैठ जाती है और दोनों गुड्डा गुड़ियों से अपनी सारी बातें बताती है कि वह 2 बहनें थीं। उन्हें एक साधु महाराज ने भाग्य के बारे में बताया और यहाँ वह 12 सालों तक सुइयां निकालती रही, लेकिन उस चालाक औरत ने उसकी जगह ले ली। कविता की कहानी उस आदमी के पास जो उसके पीछे आता है सुन लेता है और उससे कहता है, तुम्हारे साथ इतना कुछ अन्याय हो गया और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? कविता ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आदमी बोला कि देखो कविता, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, अब चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। और दोनों साथ में घर आ जाते हैं और वह आदमी उस औरत से पूछता है कि तुमने इस लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? 12 वर्षों तक बेचारी ने इतनी मेहनत की और इस घर की मालकिन तुम बन गई हो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कविता ने उस आदमी से कहा, नहीं नहीं, आप इसे माफ़ कर दीजिए। तब वह आदमी बोला, ठीक है, तुम्हारे कहने से मैं इसे माफ़ कर देता हूँ, लेकिन इसे तुम्हारी जगह पर आना होगा और तुम्हें इसकी जगह पर। दोनों मान जाती हैं। अब एक समय आता है जब दोनों बेटियां अपने माँ बाप के घर जाती हैं, लेकिन शिवदत्त और उसकी पत्नी पुष्पा दोनों ही अपनी बेटियों के वियोग में रो रो कर अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। जब वे दोनों बहनें अपने घर पहुंचती हैं तो शिवदत्त और पुष्पा पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो बिटिया और यहाँ क्यों आए हो?
तब अनीता ने कहा, पिताजी मैं आपकी बड़ी बेटी अनीता। और कविता ने भी कहने लगी, हाँ पिताजी मैं आपकी छोटी बेटी कविता हूँ। यह सुनकर पुष्पा जो रोने लगती है और शिवदत्त से कहने लगी, नहीं जी यह हमारी बेटियां नहीं हो सकती, हमारी बेटियां तो ना जाने कहाँ चली गई हैं। फिर शिवदत्त ने कहा, अच्छा एक काम करो, तुम दोनों अगर सच में हमारी बेटियां हो तो हमारी आंखों पर हाथ रखो। अगर हमारी आंखों की रोशनी वापस आ गई तो मैं समझूंगा कि तुम हमारी बेटियां हो। दोनों बेटियां अपने माता पिता की आंखों पर हाथ रख देती हैं, जिससे उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है और उन्हें उनकी बेटियां साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। अब शिवदत्त और पुष्पा दोनों अपनी बेटियों को देखकर गले लगाकर रोने लगते हैं। कहते हैं, मेरी बच्चियों तुम्हें देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थीं। और जो अनीता और कविता दोनों ही कुछ समय तक फिर अपने माता पिता के साथ रहती हैं। फिर कुछ दिन बाद वे अपने अपने घर लौट जाती हैं। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी? अपना अपना नसीब। दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।